जिसे देखकर आई पर्सनली गॉट वेरी डिस्टर्ब। बहुत ही सिंपल सी बात थी, भोला सा लड़का, द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जैसे मेरी बेटी आज भी बोलती है कि दिस इज़ माइन, वाई विल एनीबडी टेक इट। सो ये जो एक फेथ एक बच्चे को होना चाहिए समाज पे, सिस्टम पे, सब जगह पर, वो फेथ जैसे कोई बच्चों का फेथ अगर चोरी हो जाता है ना, तो उससे बड़ा तो क्राइम ही नहीं है कोई। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी वियर्ड से वियर्ड सिचुएशन में भी आदमी को थोड़ा सेन रख सकती है, या उसे सही चीज़ क्या है और क्या करना चाहिए उसका थोड़ा एक डायरेक्शन दे सकती है। हेलो प्रतीक, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। थैंक यू। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। ओके, क्राइम की बात करें तो डेफिनेटली हम रोज ही देख रहे हैं आए दिन क्राइम कितने बढ़ रहे हैं। आपका कितना इंटरेस्ट है, या फिर आप जब पढ़ते हो ऐसे कुछ चीज़ें या स्टोरीज, तो क्या थॉट आता है आपके जहन में? मुझे तो सबसे पहले एज एन एक्टर ऑल्सो, वेन एवर आई रीड एनी काइंड ऑफ स्टोरीज, स्पेशली क्राइम स्टोरीज, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जो आता है जानने में, समझने है, वो है ह्यूमन माइंड, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट एक्सटेंट कैन इट डू। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकी जो है वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और ह्यूमन ब्रेन का तो ऐसा है कि यार यहाँ बैठे बैठे वो कहीं भी पहुँचा सकता है, कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी क्रिएट कर सकता है। सो दिस इज़ फैसिनेटिंग फॉर मी एज एन एक्टर। एग्जैक्टली, एंड इतने सारे केसेस डेफिनेटली आपने भी पढ़े होंगे जब आप एपिसोड होस्ट करते हो। तो कौन सा केस अब तक का ऐसा लगा आपको जो बहुत ही शॉकिंग था, समथिंग आपको ऐसा लगा कि यार इतने लेवल तक भी लोग आजकल जा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू क्राइम? इनफैक्ट इस सीजन की जितनी भी स्टोरीज देखेंगे, एक तो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, ऑलमोस्ट ऑल द स्टोरीज आर रिलेटेड टू यूथ, द वे दे थिंक, द वे देयर लाइव्स आर कॉम्प्लिकेटेड विथ ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर डेटा एंड ओवर एक्सपोजर। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही बहुत फैसिनेटिंग है। और एक दो कहानियाँ जिसमें जो केसेस हैं वो वैसे हैं जिसे देखकर आई पर्सनली गॉट वेरी डिस्टर्ब। बहुत ही सिंपल सी बात थी, भोला सा लड़का, द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड हाउ ही गॉट एंटेंगल्ड इन समथिंग दैट ही वाज नेवर अ पार्ट ऑफ। सो ये देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है, क्योंकि ये सारी कहानियाँ रियल इंसिडेंट्स से प्रेरित हैं, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है ऐसा। दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। राइट, अगर बात करें हम तो सीजन 1 में ऑलरेडी विक्रांत मैसी थे, कहीं ना कहीं सीजन 2 को लेके कंपैरिजन तो हो गई, तो उसके लिए कितने ओपन हो आप? अरे आई एम एब्सोल्युटली ओपन, एंड विक्रांत इज अ ब्रिलियंट एक्टर यार, सो एनी कंपैरिजन विद गुड एक्टर्स इज ऑलवेज वेलकम। हैव यू सीन द फर्स्ट सीजन? ओह यस। ओके, सेकंड सीजन की बात करो तो एज एन होस्ट जब लाइक आपको ऑफर आया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड लाइक हाउ यू केम ऑन बोर्ड? So I thought that I had never done something like this before. I had always performed as an actor, and becoming an anchor, becoming a sutradhar of a series like this is something new that I'll explore, and I think I'm always open for experiments. So ये एक चीज़ कभी की नहीं थी, इसलिए I took it up. राइट, एंड कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो ट्रेलर देख के कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर वाइब्स आ रहा है क्राइम पेट्रोल जैसे, कि एज एन होस्ट जो हम पहले से टीवी पे देखते आए हैं। सो क्या कुछ कहना है आपको उसके बारे में? सो एक्चुअली ये फॉर्मेट ऐसा है कि ऐसे फॉर्मेट में आप बहुत सारे शोज़ हमने तो देखे हैं, बचपन से भी बहुत सारे शोज़ देखे हैं, नेशनल इंटरनेशनल शोज़ भी ऐसे बहुत सारे देखे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा लगता है तो वो लग भी सकता है। और जहाँ तक क्राइम पेट्रोल की बात है, तो मैंने 2016 में क्राइम पेट्रोल का भी एक एपिसोड किया था। ओके, एंड जैसे कि क्राइम आजकल 2 की बात करो तो फिर जिस आपने जो खुद ने कभी कहा कि काफ़ी यूथ लोग हैं जो ये सारी चीज़ें करें, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि कौन सी चीज़ से हम ये क्राइम को स्टॉप कर सकते हैं या अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, या कहीं ना कहीं हम यूथ को या फिर लोगों की अगर बात करूँ तो कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं? आई गेस किसी को कंट्रोल करना तो वैसे बहुत डिफिकल्ट है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ब्रेन टू बी कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, विच इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ ना, परवरिश की बात है, उनको ऐसा एक एटमॉस्फेयर देने की बात है जिससे हम उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल ला सकें। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी वियर्ड से वियर्ड सिचुएशन में भी आदमी को थोड़ा सेन रख सकती है, या उसे सही चीज़ क्या है और क्या करना चाहिए उसका थोड़ा एक डायरेक्शन दे सकती है। तो सेल्फ कंट्रोल से एक तो आई हैव टू कंट्रोल ओनली माई सेल्फ, एंड आई शुड हैव गुड कंट्रोल ऑन माई सेल्फ इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सिर्फ इतना भी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। राइट, एंड अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ की, तो क्या कभी आपने कोई ऐसे क्राइम या कभी ऐसे सुने हैं स्टोरीज इन वाया फ्रेंड्स या फैमिलीज की जो आपको कभी शॉकिंग लगा था बचपन से लेके अब तक? कई बार ऐसी छोटी मोटी बातें सुनी हैं, और मतलब हर एक क्राइम वैसे शॉकिंग ही लगता था। किसी ने कहीं किसी का पॉकेट मार लिया, वो भी मुझे तो शॉकिंग लगता था बचपन में।
जैसे मेरी बेटी आज भी बोलती है कि दिस इज़ माइन, व्हाई विल एनीबडी टेक इट। सो ये जो एक फेथ एक बच्चे को होना चाहिए समाज पे, सिस्टम पे, सब जगह पर, वो फेथ जैसे कोई बच्चों का फेथ अगर चोरी हो जाता है ना, तो उससे बड़ा तो क्राइम ही नहीं है कोई। राइट। एंड हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कहीं ना कहीं कि आजकल लोग काफ़ी सेफ हैं, लेकिन आज भी आपको लगता है वाकई, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंचुरी, लोग या गर्ल स्पेशली आपको लगता है सेफ है? तो सेफ्टी का ऐसा, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग एवरी डे। कल जितना था उससे आज थोड़ा बेहतर है, और आज से कल बेहतर होगा। एंड आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, तो मैं ये सोचना चाहता भी हूँ कि ऐसा ही होगा। स्लोली वी शुड बिकम बेटर एज अ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो। राइट। एंड ये ईयर की बात करो तो हाउ वाज 2023 वाज फॉर यू? 2023 was absolutely good, exciting for me, and similarly same expectations from 24 also. ओके, क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऑलमोस्ट लाइक आ गया, कॉर्नर पे है। सो व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर यू डूइंग दिस न्यू ईयर? Nothing, this new year I am absolutely at home with my family and friends. और जैसे कि हर साल लोग अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ ब्रेक करते हैं, कोई उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, तो अगर इस साल आपको कोई रेजोल्यूशन लेना हो तो कौन सा ले लोगे आप? तो मैं जनरली नए साल पे कोई रेजोल्यूशन नहीं लेता हूँ, मैं जो करता हूँ वो 1 जनवरी से ही करता हूँ। तो कुछ सोचा है आपने एज ऑफ नाउ? नहीं, उस दिन सुबह उठ के जो दिमाग में आएगा ना वो कर लेंगे। ओके, कुछ रिग्रेट्स थे आपके 2023 के? नहीं, रिग्रेट्स तो कोई नहीं है वैसे, पर हाँ जो डिसीजन कभी कभी कुछ डिले हो जाते हैं वो शायद थोड़े सुधारने पड़ेंगे मुझे। राइट। स्कैम के बाद लोगों ने इतना आपको पसंद किया, उसके बाद लाइक व्हेन इट कम्स टू स्क्रिप्ट, तो डेफिनेटली हर कोई वही चाहता है उससे बेटर परफॉर्म करे। तो एज एन एक्टर वो कितना चैलेंजिंग होता है कि कौन सा स्क्रिप्ट चूज करे, कौन सा नहीं, एंड हाउ यू वर्क ऑन इट? बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज किसी भी स्क्रिप्ट पे ऐसा कोई ऐसे कोई पॉइंटर्स नहीं होते जो हमें बता दे कि 100% हिट है या 100% नहीं चलेगी या चलेगी। और एक स्क्रिप्ट को पेपर से लेके लोगों तक पहुंचाने के बीच में इतने लोग जुड़ते हैं, इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल तो ये सोच ही नहीं सकता। पर हाँ, जितना काम किया है सालों से, जो भी सीखे हैं, समझे है, उससे जितनी समझ बनी है, उससे कहीं ना कहीं एक गट फील के सहारे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और मैं ये सोचता हूँ और ये ट्राई करता हूँ कि हर बार कुछ नया परफॉर्म कर सकूँ, कोई नया किरदार बना सकूँ, ताकि ऑडियंस को कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे पाऊँ। तो मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। राइट। एंड अगर बात करो तो अभी जस्ट एनिमल रिलीज हुई थी कुछ टाइम पहले, डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा किया, मूवी काफ़ी सुपर हिट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वॉयलेंस की बात करो तो ऐसे नहीं लगता कि एज एन ऑडियंस हम वही चीज़ देखते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस होते हैं? तो अगर वॉयलेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं पिक्चर ही है जो लोगों के और दिमाग में बैठ रही हैं कि हाँ, मतलब ऐसी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, एंड उसी से लोग और कहीं ना कहीं क्राइम करते हैं। डोंट यू फील लाइक? अब ये तो ऐसा है, देखिए मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो सोसाइटी होती है वही आपको साहित्य में भी दिखती है और वही आपको फिल्मों में भी दिखती है, और जो फिल्मों में होता है वही आपको इधर दिखता है। कितना सही कितना झूठ हो तो हम सब देखते हैं अपने आसपास, क्योंकि सालों से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से तो सोसाइटी बहुत अच्छी भी होनी ही चाहिए थी। ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करो तो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद गांधी सीरीज, वेब सीरीज। ऑलराइट। एंड क्या कुछ कहना चाहते हो मैसेज अपने फैंस एंड व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं? सालों से जितना प्यार आपने दिया है उतना ही देते रहिएगा, और बहुत सारी नई चीज़ें आप तक लेके जल्द ही आ रहा हूँ मैं।